हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के कुछ रूल्स के बारे में। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ड्यूरिंग जब हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन या कोई सी भी एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मली ऑपरेंड और ऑपरेटर्स से मिलकर के बनती है और उसमें नॉर्मली ये ही ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं। एक बार हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को रिवाइज कर लेते हैं। देन प्रेसिडेंस इज हैविंग open parentheses are having the highest precedence or priority, exponent is having the second number priority, multiplication and division having the third number priority, and last priority or the least priority is of plus and minus. Similarly associativity की बात कर लेते हैं। there is no associativity of the open and close parentheses. right to left associativity काम करेगी for the exponent sign and लेफ्ट टू राइट होगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एंड अगेन लेफ्ट टू राइट होगी प्लस और माइनस के लिए। आइए देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। प्रिंट ऑपरेंड्स एज दे अराइव। हमने यहाँ पर रूल्स को नंबर वाइज लिख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे रूल हमने वन बाय वन लिख रखे हैं। मींस हर एक पॉसिबल कंडीशन जो कि इनफिक्स कंडीशन में या इनफिक्स एक्सप्रेशन के बीच में आ सकती है उसको हमने यहाँ पर लिखा है और उसके हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट ऑपरेंड्स एज दे अराइव मींस ऑपरेंड्स के साथ आपको स्टैक में पुश करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेंड जैसे ही आते हैं वो एक्सप्रेशन का नॉर्मली हिस्सा बन जाते हैं। तो प्रिंट ऑपरेंड्स, प्रिंट मतलब एक्सप्रेशन में उसको बेसिकली हमें आउटपुट एज एन आउटपुट रखना है। देन प्रिंट ऑपरेंड्स एज दे अराइव, जैसे ही ऑपरेंड आता है उसको आउटपुट एक्सप्रेशन में रखेंगे। सेकंड इज इफ इनकमिंग सिंबल इज ओपन पैरेंथेसिस। हम बात कर लेते हैं ओपन पैरेंथेसिस की सबसे पहले, क्योंकि हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है। सपोज सबसे शुरुआत में ही आपको ओपन पैरेंथेसिस मिल गया या एक्सप्रेशन के कहीं और भी बीच में मिल गया, देन बिकॉज इसके साथ कोई भी एसोसिएटिविटी नहीं है और इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, मतलब ये स्टैक में पुश होना ही होना है वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी। तो सिंपली हमने लिखा है इफ इनकमिंग सिंबल इज ओपन पैरेंथेसिस पुश ऑन टू द स्टैक। नेक्स्ट इज इफ स्टैक इज एम्प्टी और हैविंग द ओपन पैरेंथेसिस ऑफ टॉप। या तो स्टैक एम्प्टी है या उसमें पहले से कोई हमारे पास सिंबल जैसे कि ओपन पैरेंथेसिस ऑलरेडी स्टोर्ड है। देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टैक विदाउट चेकिंग वेदर द एसोसिएटिविटी इज वर्किंग और नॉट। ओके, तो जैसे ही इसके तुरंत बाद कोई भी ऑपरेटर आता है आप उसको सिंपली स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद फिर और कोई ऑपरेटर आता है देन हमें यहाँ पर एसोसिएटिविटी चेक करनी रहेगी। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसके ठीक बाद वाले ऑपरेटर के लिए। थर्ड है इफ इनकमिंग सिंबल इज क्लोज पैरेंथेसिस, यानी अब क्लोज पैरेंथेसिस के लिए मतलब क्या हुआ कि नाउ ब्रैकेट या जो भी ओपन पैरेंथेसिस था उसके बीच वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्लोज हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्लोज हो रही है। नाउ हमें क्या करना है कि इस ओपन पैरेंथेसिस से लेकर के उस क्लोज पैरेंथेसिस तक के बीच के जितने भी ऑपरेटर्स स्टैक में पुश हुए थे वन बाय वन उनको पॉप आउट करना शुरू करेंगे और उनको एक्सप्रेशन के लास्ट में रखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डन, फाइनली डिस्कार्ड दी ओपन पैरेंथेसिस फ्रॉम स्टैक। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि जैसे ही क्लोज आया उसी की वजह से हमने यहाँ पर पॉप आउट लगाना शुरू किया है एंड देन ऑटोमेटिकली जो ओपन पैरेंथेसिस है वो स्टैक से हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। बाकी जैसा स्टैक पहले था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। नाउ इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, अब देखिए आपके पास तीन केस मिल सकते हैं। या तो आपके पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होगी, हाई विद कंपैरेटिव टू द टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेटर, या तो सेम होगी या फिर लोअर होगी। तो उन तीनों केसेस को हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ ले रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये स्टैक है एंड देन ऑलरेडी हमारे पास प्लस इज ऑलरेडी इन दी स्टैक एंड देन एस्ट्रिक कम्स, देन एस्ट्रिक वांट्स टू इंसर्ट, देन व्हाट इज द रूल, क्योंकि एस्ट्रिक का हायर प्रायोरिटी है कंपैरेटिव टू द प्लस। देन इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंट, then the top of stack push it onto the stack। अगर हमारे पास कोई हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ रहा है और ऑलरेडी स्टैक की टॉप पोजीशन पे लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है कंपैरेटिव टू दिस, तो हम सिंपली इसको पुश कर देंगे। मींस दैट कैन बी इजीली पुश्ड ऑनटू द स्टैक। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज द लोअर प्रेसिडेंस। अब मान लीजिए केस हो जाता है वाइस वर्सा। मान लीजिए केस अब उल्टा है कि ऑलरेडी स्टैक में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, नाउ प्लस या माइनस हमारे पास एज एन इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है, तब हम क्या करेंगे बिकॉज माइनस इज हैविंग दी लोअर प्रायोरिटी कंपैरेटिव टू द टॉप ऑफ द स्टैक दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज द लोअर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक पॉप द आइटम्स एंड प्रिंट, उन सबको हम बेसिकली पॉप आउट करना शुरू कर देंगे
जब तक कि हमारे पास या तो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए या हमारे पास इसके बराबर वाला सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर नहीं मिल जाए। मतलब किसी भी लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को आप हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर के ऊपर इंसर्ट नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए ये स्टैक कुछ इस तरह से होता, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास लोअर प्रायोरिटी का है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, हायर प्रायोरिटी का है, तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, देन दैट विल बी पॉप्ड आउट। ये फिर से चेक करेगा, ये फिर से हायर का मिला, फिर ये भी बाहर चला जाएगा, फिर चेक करेगा अंटिल या तो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए या फिर इसको अपने सेम लेवल वाला यानी सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं मिलने लगे, तब तक बेसिकली हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को पॉप आउट करते रहेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट, इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज द इक्वल प्रेसिडेंस, यानी वही बात आ गई, सपोज ऑलरेडी प्लस इज देयर एंड देन माइनस साइन कम्स, देन बोथ आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस, तब हम क्या करेंगे, इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज द इक्वल प्रेसिडेंस विद टॉप ऑफ द स्टैक, use associativity rule. Now we will focus on the associativity rule. Now associativity can be divided into two portion, या तो associativity होगी left to right या तो होगी right to left। तो चेक करते हैं associativity, if it is left to right then pop and print the toss। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ऑपरेटर को, जितने भी ऑपरेटर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के इसके ऊपर स्टैक में थे हमारे पास, उन सबको हम पॉप आउट करना शुरू करेंगे, पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड देन पुश द न्यू ऑपरेटर। मींस कहने का क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास कोई भी लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आता है तो आप ध्यान से समझिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले तो आपको पॉप आउट करने ही पड़े और सेम प्रेसिडेंस वाले भी आपको पॉप आउट करने पड़े। मतलब ये ऑपरेटर, नया ऑपरेटर तभी पुश हो सकेगा जब स्टैक आपकी खाली होगी या फिर आपको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिले। ये हमको ध्यान रखना है। लॉजिकली अगर हम इसको सोचें तो यही हुआ कि सारे के सारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर भी निकालने हैं और सेम प्रायोरिटी वाले भी निकालने हैं, क्योंकि रूल यही कहता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी हमारे पास एसोसिएटिविटी है। और अगर ये राइट टू लेफ्ट होती देन कुछ सोचने की जरूरत नहीं, देन सिंपली पुश द न्यू ऑपरेटर ऑन टू द सेम प्रायोरिटी ऑफ स्टैक ऑपरेटर। देन फाइनली एट द एंड, जाहिर सी बात है, ऐसे करते करते हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, सारे के सारे रूल्स काम करने लगेंगे, सब पूरी एक्सप्रेशन इन्हीं सब रूल्स के हिसाब से चलती रहेगी। फाइनली आपके पास ऐसा होगा कि सारे के सारे ऑपरेंड्स एक्सप्रेशन का हिस्सा बन चुके होंगे, कुछ ऑपरेटर्स हो सकता है स्टैक में रह जाए। देन फाइनली व्हाट वी हैव टू डू एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, पॉप एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर्स वन बाय वन, यहां से हम पॉप करते रहेंगे और फाइनली एक्सप्रेशंस में इसको लिखते रहेंगे। तो दीज वर द सिंपल रूल्स रिगार्डिंग द इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। आइए देख लेते हैं अब हम कि इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन के लिए रूल्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं या उसके लिए हम क्या अप्रोच अपनाएंगे। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करने के लिए हमने यहाँ पर रूल्स में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन जो लेफ्ट टू राइट का रूल था एसोसिएटिविटी का, वो इधर चला गया, जो राइट टू लेफ्ट वाला रूल था वो इधर चला गया, बिकॉज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स आर अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनफिक्स से पहले पोस्टफिक्स नॉर्मली कन्वर्ट करें एंड देन उसको फिर हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करके लिख दिया तो वो हमारे पास प्रीफिक्स होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, सब कुछ रूल वही है लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स में चेंज है। आइए उसको वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देयर इज अ बिग चेंज, रिवर्स द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको दी गई है उसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, देन प्रिंट बिल्कुल जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही इसमें करेंगे, प्रिंट ऑल दी ऑपरेंड्स एज दे कम। ऑपरेंड्स के साथ हमें किसी भी तरह से किसी भी कन्वर्जन में स्टैक के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करना है, जैसे ही ऑपरेंड आते हैं वो आपके पास आउटपुट एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। देन इफ इनकमिंग सिंबल इज क्लोज पैरेंथेसिस, इट इज सरप्राइज क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को अगर रिवर्स कर दिया है तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से बनने वाला है, तो डू नॉट कंफ्यूज, ये कुछ इस तरह से ही बनने वाला है। तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर हम स्कैन करना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट, देन ऑब्वियसली इस तरह का ऑपरेटर यानी क्लोज पैरेंथेसिस हमारे पास पहले मिलेंगे एंड देन ओपन पैरेंथेसिस हमारे पास बाद में मिलेंगे। तो देन इफ इनकमिंग सिंबल इज क्लोज पैरेंथेसिस सिंपली पुश ऑन टू द स्टैक, क्योंकि हायर प्रेसिडेंस है इसके साथ, जैसे हमने पोस्ट फिक्स के कन्वर्जन में किया था वैसे हम यहाँ पर प्रीफिक्स में भी करने वाले हैं। देन इफ स्टैक इज एम्प्टी और हैविंग द क्लोज पैरेंथेसिस ऑन टॉप, देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। जाहिर सी बात है जैसे कि हमने पहले उसमें किया था, सब कुछ रूल नॉर्मली वैसे ही है, बस यहाँ पर एसोसिएटिविटी के बारे में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। बाकी इफ इनकमिंग सिंबल इज
open parenthesis, then pop up the stack items and print until the close parenthesis occurs, then finally discard all the close parenthesis from the stack। बिल्कुल ये जस्ट रिवर्स हो गया है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट, इफ इनकमिंग ऑपरेटर इज हायर हैविंग द हायर प्रेसिडेंस देन टॉप ऑफ द स्टैक पुश ऑन टू द स्टैक। अगर हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर इस पर्टिकुलर कन्वर्जन में भी आता है लोअर प्रेसिडेंस के ऊपर, देन सिंपली हम उसको पुश कर देंगे स्टैक में, यानी हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में भी ज्यादा रहने वाली है। इनकमिंग ऑपरेटर हैज द लोअर प्रेसिडेंस देन टॉस टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप द आइटम्स एंड प्रिंट अंटिल द हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर फिनिश्ड। बिल्कुल सिंपल वही रूल जैसे हमने पहले लगाया था, इसमें भी वही लगने वाला है। इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज एन इक्वल प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक, देन वी विल चूज द associativity rule. Now associativity rules are switched. Earlier in the case of the postfix expression conversion, right to left अगर associativity थी, then हम यहाँ पर pop out करते थे and print करते थे हमारे सारे एलिमेंट्स को। जब हमारे पास स्टैक खाली हो जाती थी देन हम पुश करते थे। यहाँ पर ये चीज हमारे पास लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में चली गई है, एंड इफ इन केस इफ इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी देन वी विल सिंपली पुश द न्यू कमिंग एलिमेंट और द ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। फाइनली यही सब कुछ चलने वाला है। एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पॉप एंड प्रिंट ऑल द रिमेनिंग ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक। जब ऐसा कर लें आप, उसके बाद जो आपकी आउटपुट एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि वो आउटपुट एक्सप्रेशन आपके पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन को रिवर्स करने से ही आपने बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट किया था, देन टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन आपको उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को वापस उसी फॉर्म में यानी रिवर्स करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको ये सब पूरा टॉपिक क्लियर हुआ हो। एक हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन ले लेते हैं, और उसके बाद ये आइटम आपको बिल्कुल ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। थैंक यू सो मच।